हेलो फ्रेंड्स, फॉर इवेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। डिटेल रीडिंग होने वाली है। छोटी रीडिंग बनाई थी लेकिन टाइम नहीं मिला तो पोस्ट नहीं हो पाई। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है मेरी। ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको वहाँ पे मिल जाएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111, आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे रीडिंग आती है, एक सुबह आती है जिसमें हम देखते हैं कि आपके और आपके पर्सन की जो मूड कैसा रहेगा, दिन कैसा जाएगा। हमारे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस क्या है वो देख सकते हो आप मॉर्निंग में, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कैसे क्या सावधानी क्या रखनी है दिन में। ठीक है ना, जैसे हमें अगर पता हो कि आज हमारा मूड सही नहीं रहेगा, लड़ाई हो सकती है, तो हम वहाँ पे अगर हमें पहले से पता हो तो हम बहस नहीं करेंगे किसी से ज़्यादा। ठीक है, तो हम उन चीज़ों से बच जाते हैं। 2 बजे रीडिंग जो आती है उसमें डिफरेंट टॉपिक होते हैं। तो आज माता रानी का संदेश था, डिवाइन मैसेज आपके लिए, तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। चलिए फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराएं उनका। किसी ने कमेंट किया था कि अगर किसी का नाम ना पता हो, तो भाई जिसका नाम ही नहीं पता इतने दिनों में उसकी रीडिंग देखने का फ़ायदा ही क्या है आपको। तो कम से कम नाम तो पता कर लो पहले कि है क्या उस पर्सन का। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। स्टेटस का इशू है यहाँ पर, स्टेटस। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। इमोशनल अत्याचार, पता नहीं क्या हो रहा है। इमोशनल है मतलब एक दूसरे के लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ऑप्शंस, ओके, ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं यहाँ पर, या ऑप्शंस ढूंढे जा रहे हैं भाई। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमें बताइए। अरे सेकंड चांस, कोई सेकंड चांस मांग रहा है, यानी कि कोई किसी को छोड़ के गया है। ओके, किसी ने किसी को ऑप्शन की तरह ट्रीट किया है। वेरी गुड। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैरिज की बात हो रही है यहाँ, शादी, रिकन्सिडर, दोबारा रिकन्सिडर करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने आज रीडिंग किया था या कल रीडिंग किया था, दोपहर वाला जो है शायद, उसमें डिवाइन मैसेज में आई थिंक रिकन्सिडर किया। अगर नहीं देखा है तो जाके देख लो। ठीक है, जो लोग भी इस रीडिंग तक पहुँचे हैं उसे ज़रूर देख लो, बिकॉज वहाँ पे रिकन्सिडर जो डिवाइन मैसेज में था वहाँ पे था रिकन्सिडर। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं आपको जो रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। ये हमारा सेम ग्रुप ऑफ व्यूअर्स हो सकता है जिनके लिए ये मैसेज आ रहा है। ठीक है, स्टेटस है इमोशनल, ऑप्शन, सेकंड चांस, मैरिज एंड रिकन्सिडर की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, पूरा सब कुछ बताइए बाबा जी, प्लीज़ बताइए माता रानी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कपल एनर्जी आ गई, कपल एनर्जी यहाँ पे आ गई भाई। एटीट्यूड, बराबरी। ठीक है, इधर ये बैलेंस। देखो अभी बताते हैं कैसे। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी है। 2 ही है यहाँ पे, बाकी लिब्रा है यहाँ पे प्रोमिनेंटली। ठीक है, लेकिन साइन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बिकॉज अभी हम बाकी के कार्ड निकालेंगे, क्लैरिफाइड्स निकालेंगे, तो सभी साइन आ ही जाने हैं यहाँ पे। बट एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी
काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, और लिब्रा की एनर्जी मोस्ट प्रोमिनेंट है, लिब्रा तुला राशि। नंबर्स की अगर हम बात करें तो 2 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, स्पेशली 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको भी हम ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी एक दूसरे से मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो जरा इधर, एक दूसरे से अपोजिट मुंह करके बैठे हुए हैं। देखो आपके पर्सन, किसी कोई इंसान है इनकी ज़िंदगी में, ठीक है, कपल एनर्जी। ये हम पेरेंट्स की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे कोई पर्सन है। अब ये आप हो, कोई और है, नहीं पता, बट अभी जब हम आपके लिए सेकेंड हाफ में देखेंगे कि उनकी फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तब पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी ये है कि एटीट्यूड वाली एनर्जी है, दोनों एक दूसरे से अपोजिट, ठीक है। क्वीन ऑफ वेंट्स जो है वो सेल्फ लव की कंडीशन में है, ये अपनी ज़िंदगी में अपना अच्छा कर रही हैं अपनी लाइफ में, मतलब रहा है, रही से मतलब ये नहीं है कि आप लड़का या लड़की के हिसाब से मत लेना। यहाँ पे जेंडर नहीं होता है, यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन होता है, ठीक है। मस्कुलाइन जो ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, यानी कि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, बेशक वो लड़के हैं। फेमिनाइन यानी कि हमारे व्यूअर्स जो कि इमोशनल हैं, ठीक है। अब व्यूअर्स में भी 2 तरीके के लोग हैं, एक हैं जो सिर्फ यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आते हैं, या एक हैं वो जो हमारे पार्टनर ने, जो लोग हमारे व्यूअर्स एक्चुअल व्यूअर्स हैं, उन्होंने रीडिंग को शेयर कर दिया और उन्होंने रीडिंग को देख रहे हैं, बट वो रीडिंग अपनी तरफ से नहीं देख रहे हैं, वो रीडिंग हमारे व्यूअर्स जो हमारे जेन्युइन व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से देख रहे हैं कि वो हमारे लिए क्या सोच रहे होंगे। तो वैसे नहीं, ठीक है। अगर आप एक्चुअली अपने पार्टनर के लिए देख रहे हो और उन्हीं के लिए रीडिंग देख रहे हो तो नहीं। कुछ लोग रिवर्स तरीके से देखते हैं, तो वहाँ पे ये भी चीज़ है। तो यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी मतलब हमारे व्यूअर्स जो हैं ये सेल्फ लव की कंडीशन में है, अच्छा कर रहे हैं, जॉब वगैरह बढ़िया है, अच्छा पोजीशन है आपका। यहाँ पे ये चीज़ है, एक भौकाल जिसको बोलते हैं वो है, समाज में एक इज़्ज़त है, अपना सब कुछ अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। सेल्फ लव, खूबसूरत कपड़े अच्छे पहन रहे हैं, हेयर स्टाइल अच्छा है, बहुत बढ़िया तरीके से शान और शौकत के साथ रह रहे हैं। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी क्या है, ये भी इनका फोकस अभी दूसरी तरफ है। इनका कमिटमेंट है कि हम प्यार तो आप ही से करते हैं, लेकिन कहना नहीं है, अभी इग्नोर मारना है टोटली, ठीक है। तुम भाव खा रहे हो तो हम भी भाव खा रहे हैं वाली कंडीशन में आपके पर्सन हैं। यहाँ पे किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी मतलब इनसे एक दूसरे से कमिटेड हैं ये, ठीक है, अपने आप को कमिटेड मानते हैं उस रिश्ते में, बट स्टिल अपना दिमाग जो है इन्होंने कहीं और डाइवर्ट किया हुआ है, दूसरी तरफ देख रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। द फूल की एनर्जी है, केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, थोड़े से आलसी हैं, क्या होगा जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन भी है इनकी। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, सीक्रेटिव हैं, स्पिरिचुअल हैं, या तो कोई ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है या कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो सकता है जिसके बारे में ये सोच रहे हैं। द हाई प्रीस्टेस मतलब सीक्रेटिव, स्पिरिचुअल, डिवाइन फेमिनाइन टाइप के गुण किसी के अंदर हो सकते हैं, सच बोलता है, जिसकी हाई मोरल वैल्यूज़ हैं एकदम बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्योर है बहुत ज़्यादा, एक जिसको कहते हैं ना प्योर एंड इनोसेंट सोल है, एकदम डिवाइन से कनेक्टेड है, बिल्कुल एकदम पवित्र, ठीक है, इस तरीके की आत्मा है कोई, ठीक है। या तो आपके पर्सन बनना चाहते हैं ऐसा, या ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं ये, ठीक है। जस्टिस की एनर्जी लिब्रा, बराबरी करना चाहते हैं, ठीक है। बराबरी ये 2 लिहाज से हो सकती है बराबरी की, अच्छा किया है तो अच्छा बराबर करना है, बुरा किया है तो बुरा बराबर करना है, ठीक है। बराबरी की एनर्जी यहाँ पे है, बैलेंस करने की एनर्जी यहाँ पे है। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई फंक्शन पार्टी वगैरह कुछ हो सकता है, या दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, चिल मार रहे हैं। यहाँ पे हम प्याला धोने वाला टाइप की एनर्जी भी हो सकती है, अगर दारू वारू पीते हैं तो हो सकता है कर रहे हो, सबके लिए नहीं होगा, जो लोग करते हैं आपके पार्टनर आपको पता होगा। मतलब आप अपने ऊपर, कुछ लोग हमारे व्यूअर्स ना बड़ा चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं, मेरी हर बात को ले लेते हैं, जैसे लगता है कि उनकी पर्सनल रीडिंग है। मैंने ऐसा बोला उनके लिए होगा जो करते हैं, अगर करते हैं तो आपको पता होगा, अगर नहीं है तो अपने दोस्तों के साथ मस्ती मौज मस्ती कर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, ठीक है, पिज्ज़ा पार्टी कर रहे होंगे, ज़रूरी नहीं है दारू पी रहे हो, जो दारू उन्हीं लोगों के लिए होगा जो दारू पीते होंगे, ठीक है, उनके लिए। मेन चीज़ सेलिब्रेशन, मज़े कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों के साथ में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल कोई हो सकता है, माइंड में है, एक लॉयल कमिटेड इंसान, एक तरफ क्वीन ऑफ वेंट्स है, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन कोई हो सकती है यहाँ पे, क्योंकि 2 क्वीन आ गई यहाँ पे, ठीक है। मदरली केयर, प्योर इंसान कोई हो सकता है, ये मुझे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी ज़्यादा दिखाई देती है यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल वाली, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल के जो गुण होते हैं वही हाई प्रिस्टेस के अंदर भी होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही है इनके भी, नर्चरिंग, लॉयल, कमिटेड,
ठीक है, प्रोवाइडिंग, फाइनेंशियली बहुत स्टेबल। इसके पेरेंट्स या तो जो क्वीन ऑफ पेंटिकल, इनके पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हो सकते हैं, दोनों पेरेंट्स कमा रहे हैं, मतलब घर में अच्छा पैसा आ रहा है, पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, या फिर इनके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत सारी मिली हुई है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे हो सकती है कि कोई ओनली चाइल्ड है, या ओनली चाइल्ड नहीं भी है तो भी फैमिली की तरफ से एक बैक सपोर्ट बहुत अच्छा है फाइनेंशियल्स का, ठीक है। ऐसा कोई इंसान इनके माइंड में हो सकता है, ठीक है। और साथ में कमिटेड है, लॉयल भी है, प्रोवाइडर भी है। द वर्ल्ड की एनर्जी है, कुछ कंप्लीट करना चाहते हैं यहाँ पे, एक साइकिल कंप्लीट करना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग किसी तरीके की हो रही है, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर यहाँ पे है। अपनी सेल्फ एनालिसिस भी कर रहे हैं कि क्या सोल सर्चिंग, कहीं कुछ गलती हुआ है, मुझसे हुआ है, तो वो भी जान रहे हैं, अपने अंदर की खामियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये खुद स्पिरिचुअल होने के बारे में सोच रहे हैं। खुद इस वक्त इनका दिमाग कुछ इस तरीके से है कि हो सकता है ये खुद ही एक अच्छे प्योर सोल बनना चाहते हैं। ये इनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है कि पहले हो सकता है ये बहुत ज़्यादा भौतिकवादी रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनका दिमाग इस चीज़ पर है कि लोग मेरे बारे में जाने, मेरे पास ये चीज़ हो, वैसे हो, लुक वाइज, पैसे वाइज, अपनी पावर, पोजीशन, इन चीज़ों पे इनका दिमाग पहले ज़्यादा रहता हो, ठीक है। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए, क्योंकि मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, तो ये उन चीज़ों से इनका दिमाग अब थोड़ा सा मोह भंग हो रहा है। ये भी चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगा ये, बट किसी के लिए ज़रूर है ये। केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग, एक ऐसे इंसान, या तो कोई ऐसा इंसान है जो इनको एक इंस्पिरेशन का काम कर रहा है इनके लिए, ठीक है। ये उसके जैसा बनना चाहते हैं। ऐसा कोई हाई प्रिस्टेस का इंसान है कोई भी जो ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल और हाई मोरल वैल्यूज़ के साथ में जी रहा है, कोई इंसान जो इनको इंस्पायर कर रहा है ऐसा बनने के लिए, उसके जैसा बनने की ये कोशिश कर रहे हैं, या ये एक ऐसे इंसान बनना चाहते हैं, खुद ही बनना चाहते हैं। मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिलती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है, किसी की वजह से ये बन रहे हैं ऐसे, ठीक है, या किसी के लिए बन रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि एक साइकिल है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो यहाँ पे हो रही है। द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई, सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है, सभी साइन हो गए, क्योंकि ये सेल्फ सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, अपने अंदर की खामियों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। और खामियां अगर ढूंढेगा तो क्यों ढूंढेगा इंसान, क्योंकि उनको सही करना चाहता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सोल सर्चिंग की एनर्जी है। कुछ लोग हैं आपके पार्टनर जो सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपने अंदर की खामियों को देख रहे हैं, उन खामियों को दूर करने के बारे में सोच भी रहे हैं, ठीक है। एक डिवाइन सोल बनने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। किसी के जैसा बनने की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, ठीक है। अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। कुछ लोग प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक हैं अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि एक हैप्पी फैमिली हो, पैसा हो, एबंडेंस हो, सब कुछ चाहिए। मतलब द 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है ना, ये ब्रेन से होती है, मतलब एक पर्टिकुलर कंप्लीट फैमिली, जहाँ फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ, मतलब हर चीज़ पिक्चर परफेक्ट होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इमोशंस हैं, नहीं है वो चलेगा, ठीक है, पर सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए वहाँ पे। इमोशंस का मतलब नहीं है, यहाँ प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, हर चीज़, दिखावा भी, सब कुछ चाहिए यहाँ पे। लेविश लाइफ एक जिसको कहते हैं वो चाहिए। स्ट्रेंथ चाहिए इन्हें यहाँ पे, ठीक है। लियो की एनर्जी, आपके पर्सन लियो हो सकते हैं, और स्ट्रेंथ की एनर्जी, अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। चीटिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है, किसी तरीके की कोई प्लानिंग फेल हुई है यहाँ पे। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई। मुझे यहाँ पे जो एनर्जी पिक हुई है, मूव ऑन करने की एनर्जी है, अपनी ओवर थिंकिंग की एनर्जी है यहाँ पे। एरीज हो सकते हैं आपके पर्सन। मुझे जो वाइब्स यहाँ पे पिक हो रही हैं वो मुझे इस तरीके की दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन ने कुछ लोगों के लिए, जो मैक्सिमम मुझे यहाँ पे वाइब्स पिक हो रही हैं वो इस तरीके की हैं कि यहाँ पे कुछ लोग अपनी पास्ट में उन्होंने प्रैक्टिकलिटी को ज़्यादा ध्यान दिया है कि किस चीज़ से मेरी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी, पैसा होना चाहिए, भौकाल होना चाहिए, ठीक है, गाड़ी हो, बंगला हो, फैमिली खुश रहे, सब कुछ, स्टेटस, सब कुछ, ये सब चीज़ें मैटर करी हैं कुछ लोगों के लिए पास्ट में। तो अब वो लोग क्या है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चल रहे हैं, इमोशंस को वरीयता दे रहे हैं, क्योंकि शायद उन्होंने वो सब कुछ पा लिया और उन्होंने उस पाने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये कितना खोखलापन है। ये चमक दमक जो हमें दिखाई देती है, जिन चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खूब सारा पैसा हो, लंबी गाड़ी हो, सब कुछ हो, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं,
वो क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी में अपने ट्रू लव को छोड़ करके, जिस इंसान की तरफ इमोशनल होते हैं बट उनकी प्रैक्टिकलिटी, उनका दिमाग इतना ज़्यादा हावी होता है उनके ऊपर कि उन्हें लगता है कि शायद नहीं यार पैसा सब कुछ है, गाड़ी वो सामने वाले बंदे में ना खूबसूरत ज़्यादा है उसका, ठीक है, वो फिगर बहुत अच्छा है, शक्ल सूरत बहुत सुंदर है, या फिर किसी इंसान के पास पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, इस इंसान के साथ मेरी लाइफ ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगी, फैमिली की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, सोसाइटी समाज की एक्सेप्टेंस मिल जाएगी। ये सब चीज़ें ज़्यादा मैटर कर जाती हैं, मतलब एक मटेरियल वर्ल्ड ज़्यादा मैटर कर जाती है, सब कुछ एकदम पिक्चर परफेक्ट चाहिए, यहाँ पे ये चीज़ है। इमोशंस को साइड में रख देते हैं और उन्हें लगता है कि शायद जब सब कुछ अच्छा होगा तो सब कुछ धीरे धीरे प्यार भी हो जाएगा। मैक्सिमम लोगों की ये थिंकिंग होती है और आपने सुना भी होगा मैक्सिमम लोगों ने, ठीक है, कितने लोगों ने सुना है ये हमें कमेंट करके बताना। बट मैंने ऐसे हर इंसान को देखा है, मैक्सिमम लोगों को देखा है, या तो वो फिर फोर्सफुली 1-2% लोग अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं कि अब जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, ठीक है, दिल में है कहीं खलिश, वो दिल में ही रहेगी, बट हम नॉर्मल लाइफ अपनी जिएंगे, अब हमने जो डिसीजन लिया वो लिया। अच्छी बात है, अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, कंट्रोल में संयम होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। वरना मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है कि लोग ऐसे टाइम पे जहाँ उन्हें मैरिज करनी होती है वहाँ पे वो प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं और उसी हिसाब से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। और कई बार लोगों को, हमारे पुराने लोगों का भी कई बार कहना होता है कि जीवन में निर्णय सोच समझ के दिमाग से लेना चाहिए, बट मुझे जो लगता है वो ये चीज़ है कि जब आप अपना कैरियर चूज़ करते हैं तो अपना दिमाग यूज़ करिए, दिमाग के साथ इमोशंस भी, कि कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगती है। बिकॉज अगर जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो चीज़ आपको कितना भी पैसा दे, पर आप उस चीज़ पे अगर आपके, क्योंकि जॉब भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम, और अगर आपका उस काम में मन नहीं लग रहा तो आप बहुत जल्दी फेड अप हो जाएंगे, उस काम में आपको अच्छा नहीं लगेगा और वो काम आपको बोझ लगने लगेगा। इसी तरह रिलेशंस को लेकर के भी है। रिलेशनशिप में क्या होता है कि हमें ये लगता है कि हम वहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, ये पार्टनर हमारा ठीक है, हमारे इमोशंस हैं, लेकिन सामने वाला बंदा भी खूबसूरत है, अच्छा है, स्मार्ट है, हमें धीरे धीरे उससे भी प्यार हो जाएगा। लेकिन कहीं हद तक अगर, या तो ये उन केसेस में होता है जहाँ शायद आप पहले वाले इंसान को खूब पूरी तरीके से प्यार करते ही नहीं थे, ठीक है, वहीं पे आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेते हैं इजीली और आपको लगता है कि आगे बढ़ जाते हैं। बट कुछ लोग क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं और सारी चीज़ें, वो प्रेशर किसी भी तरीके का हो सकता है, उनके पास अपना ही प्रेशर है कि बाकी सब लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे लेंगे हमें, ये सब चीज़ें, समाज कैसे करेगा, एक्सेप्टेंस, या डर गए, फैमिली ने धमका दिया, लोगों ने धमका दिया तो उसमें डर गए। अभी अलग अलग सिचुएशन हर किसी की अपनी मानसिकता के हिसाब से हो सकती हैं और उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया। अभी थोड़े दिन के बाद क्या होता है, मैक्सिमम लोगों को, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियाँ हों, आपने गाड़ी घोड़ा एंजॉय किया खूब ढंग से, घर मकान पैसा सब एंजॉय किया, लेकिन आपकी सोल सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब आप क्या करते हो, अब आप अपने ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में चूज़ करने के लिए जाते हो जो वही इंसान आपको फिर याद आता है। तो अगर आपकी रीच उस इंसान तक वापस हो सकती है, उस इंसान ने आपको दोबारा मौका दे दिया, वो आपकी रीच में है, तो आप दोबारा उससे जुड़ते हो और एक अनैतिक और गंदा रिश्ता ज़िंदगी में ले आते हो, ठीक है। सच्चाई ये है कि फिर आप बहुत वाहियात हो गए, आपने ना तो उस इंसान के साथ निभाया जिससे आपने प्यार किया, सो कॉल्ड प्यार आपका, और ना ही आपने उस इंसान के हो पाए जिससे आपने फेरे लिए, ठीक है, या निकाह किया, या जो भी आपके रिचुअल्स होते हो वैसे आपके धर्म के अनुसार। तो आप एक गैर जिम्मेदार इंसान हुए, आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों को वरीयता दी, आपने दूसरों के ना तो दिल की परवाह की ना उनकी इज्जत की परवाह की। मैं आपके लिए बोल रही हूँ, आपके पार्टनर के लिए भी बोल रही हूँ, सेम एनर्जी है, आप अपने हिसाब से समझ लेना, मेरा मोरल समझने की कोशिश करो कि मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूँ। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अगर अपने इमोशंस को उस वक्त प्रैक्टिकल, थोड़े टाइम के लिए ये चीज़ें लगती हैं कि ये प्रैक्टिकल डिसीजन है, लड़की है, फैमिली में एडजस्ट हो जाएगी, घर लेके चलेगी, ये सब कहने की बातें होती हैं। सच्चाई ये है कि हम उस इंसान के साथ खुश रहते हैं जिससे मेरा दिल जुड़ता है, सुकून उसी इंसान के साथ में आता है लास्ट में, चाहे बेशक गाड़ी छोटी हो या गाड़ी ना भी हो। पार्टनर अगर सेम कंपैटिबिलिटी वाला है, अंडरस्टैंडिंग वाला है और जिससे हम प्यार करते हैं, कई बार ना भी, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ना भी मिल रही हो ना, तो भी उसी इंसान के साथ अच्छा लगता है, बस सुकून मिलता है कि दिन में 24 घंटे में 2 घंटे लड़ भी रहे हैं लेकिन बाकी टाइम तो ठीक है ना, या हम कहते हैं 24 घंटे में 15 घंटे लड़ रहे हैं, बाकी का टाइम तो कम से कम सही जा रहा है, मतलब जो टाइम जा रहा है वो बहुत खूबसूरत जा रहा है। और ऐसे इंसान से क्या मतलब जिस इंसान के पास पैसा, पावर, सब कुछ मिल रहा है आपको, लेकिन सोल सेटिस्फाई नहीं हो रही है, लड़ाई भी नहीं हो रही उस इंसान से, सब कुछ सही चल रहा है लेकिन सब कुछ बड़ा ठंडे ठंडे तरीके से चल रहा है,
तो ऐसे इंसान के साथ भी मज़ा नहीं आता लाइफ का। तो हमेशा सोच समझ के और सही ढंग से डिसीजन यहाँ पे लें, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके पर्सन हो सकता है अपना सोल सेटिस्फेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है, ठीक है। हमेशा जो लोग शादी करने वाले हैं हमारे व्यूअर्स, जिनको डिसीज़न लेना है या आपके पार्टनर ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको लेना है कि आपकी तरफ आना, तो सोच समझ के निर्णय आप अपनी ज़िंदगी में लें। अगर आप सुन रहे हो, आपको निर्णय लेना है, तो भी अपने प्यार को चुने, अपने इमोशंस को चुने। ज़िंदगी में रुपया पैसा आना जाना है, आज भगवान को देना होगा तो वो दे ही देंगे। खुद मेहनत करो ना, मेहनत करो, खुद कमा लोगे। सिर्फ दहेज के चक्कर में कि लंबी गाड़ी मिल जाएगी, अरे खुद को इस लायक बनाओ ना कि लंबी गाड़ी ले भी आए तो अगली वो कितने साल चलेगी गाड़ी। अब दहेज में गाड़ी एक ही बार मिलती है, दोबारा थोड़ी मिलती है आपको, समझ रहे हो। तो उस कंडीशन में अपने आप को इस लायक बना लो, खुद मेहनत करो। पैसे कमाने के 1000 तरीके होते हैं, बहुत सही और सही तरीके, जेन्युइन तरीके। उस पर आप किसी को चीटिंग भी नहीं करोगे। पार्टनर लक से मिलता है, तो जिस इंसान के साथ रूह का सुकून मिले बस उस इंसान के साथ रहिए, ठीक है। फिर इफ़ एंड बट लगाने की ज़रूरत नहीं हो। पैसा खुद कमाओ, मिलके कमाओ, दोनों मिलके कमाओ, ठीक है, ये चीज़। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। अपने पर्सन का नाम दोहराएं और उनके ऊपर फोकस करें, उनके चेहरे के ऊपर फोकस करें। ओह होए, बड़ा सेलिब्रेशन ही आ रहा है, क्या बात है। वही बराबरी की एनर्जी, सेम कार्ड दिखाई दिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग। अरे अब देखो सेम कार्ड दिख रहे हैं बार बार। एडिक्शन। चलो फाइनल शफल, फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 5 कार्ड्स। इमोशंस आ गए, ओके आगे देखो। बराबरी करनी है भाई साहब, जस्टिस, न्याय करना है, ठीक है। ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई मैसेज, कोई गिफ्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या आपको देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए इंगेजमेंट रिंग भी हो सकता है कि देना चाहते हैं आपको। मैरिज की एनर्जी है आपके लिए। आपके पर्सन हो सकता है प्रपोजल दें आपको किसी तरीके का, बिकॉज इमोशंस हैं इनके, बट इन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया हुआ है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ये इमोशंस को आप कंट्रोल्ड वे में, फ्लर्ट की एनर्जी में नहीं आना चाहते हैं, एक जिम्मेदारी भाव, मतलब आपकी जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल तरीके से आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, पूरी सोच के साथ में कि आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट देना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मज़े के लिए बस जब तक टाइम चल रहा है चल रहा है, मतलब उस तरीके से एनर्जी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, बराबरी करनी है। लिब्रा एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाकी सभी साइन आ गए हैं बिकॉज यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। सक्सेस चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं यहाँ पे। बर्डन किसी तरीके का हो सकता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, कोई एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हो सकता है आपके पर्सन अभी इस कंडीशन में ना हो कि वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, ठीक है। ऑफ़र करने की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको ये अपनी ज़िंदगी में। किसी तरीके की फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या तो आपको देना चाहते हैं या कोई स्किल अपना डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी किसी तरीके की, या तो ये आप में ही अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं या कहीं से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, चाह रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कहीं से एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल जाए पैसे कमाने की। अपनी कुछ इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, अपने कुछ एम्बिशंस को पूरा करना चाहते हैं यहाँ पे। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं। सभी साइन है यहाँ पे। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। फाइनल शफल, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पावर में आना चाहते हैं, क्लैरिटी देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं ये आपकी तरफ, ठीक है। थोड़ा सा ईगो में भी हैं, तो इस वजह से आपकी तरफ से अगर क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो आपसे भी क्लैरिटी चाहते हैं और थोड़े से अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं, ठीक है। इमोशंस को पूरी तरीके से आपके सामने एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 नंबर काफ़ी रिफ्लेक्ट हो रहा है। 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। 1 नंबर के रिपीटिशंस बार बार है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे।
क्लैरिटी देना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है, झुकना नहीं चाहते हैं ज़्यादा, थोड़े से पावर और ईगो भी है यहाँ पे, इमोशंस हैं, प्यार है, लेकिन इमोशंस को हाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल, व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लैरिफाई करिए। कंप्लीशन चाहते हैं यहाँ पे, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये सेम कार्ड है देखो, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है, जस्टिस की एनर्जी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटेड फील करते हैं आपके लिए, लेकिन आपकी तरफ देख नहीं रहे, इनके पास और भी काम है, हो सकता है आपके लिए ही काम करना चाहते हैं ये, या इनके पास और भी आपके अलावा अगर जिम्मेदारियां हैं तो उनकी तरफ अभी इनका ध्यान है। प्रायोरिटी ये आपको प्रायोरिटी पे नहीं रख रहे हैं, बट आपके लिए इमोशनल है ये, ठीक है, इनको इतना पता है कि इन्हें आपके साथ ही बढ़ना है और आपके साथ इन्हें न्याय करना है, लेकिन ये यहाँ पे चीज़ों को चाहते हैं कि सब कुछ सही हो। यहाँ पे हो सकता है 2 सिचुएशन कहीं पे भी हो सकती हैं, बैलेंस करना है यहाँ पे। हो सकता है पास्ट में इन्होंने कुछ इनजस्टिस किया था आपके साथ, कुछ ख़राब किया था, गलत किया था, तो क्योंकि ये सेकंड चांस आपसे मांग रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये चीज़ों को आपके साथ बैलेंस करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, ये कमिटेड फील करते हैं खुद को आपसे, लेकिन न्याय करना चाहते हैं। यहाँ पे किसी के साथ भी इनजस्टिस एक्चुअली ये नहीं करना चाहते। अगर कोई और भी पर्सन है यहाँ पे तो ये उनके साथ भी चीज़ों को सही, ये किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते, किसी के साथ भी अन्याय नहीं करना चाहते, यहाँ पे ये चीज़ है। या फिर कह सकते हैं कि बराबरी करना चाहते हैं ये, अगर आप बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं, सपोज आप क्वीन ऑफ वेंट्स हैं या क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, दोनों ही फाइनेंशियली रिच कंडीशन में हैं, तो आपके पर्सन आपके बराबर बनना चाहते हैं, ये चीज़ है। किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि ये उतना पैसा कमा सकें, मतलब कौन सा, मैं 42 सेंट पे चली गई, इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि जहाँ पे ये आपके बराबर हो सके, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। इसीलिए आपसे थोड़ा सा डिटैच बिहेवियर शो कर रहे हैं ताकि ये वो आपको आपके साथ जस्टिस कर सकें, आपको कमिटमेंट दे सकें, और अगर आप ऑलरेडी हस्बैंड वाइफ हैं तो आपके लिए वो सुख सुविधाएं आपको प्रोवाइड करा सकें जिसके लिए आप डिज़र्व करते हो। जस्टिस को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए, जस्टिस को क्लैरिफाई करिए भगवान। बहुत बार आए, लिब्रा की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आज, बहुत प्रोमिनेंट है। द सन की एनर्जी है, द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। आपके पर्सन आपके बराबर बनना चाहते हैं, ये आपको एक सीक्रेटिव इंसान मानते हैं, आपको स्पिरिचुअल मानते हैं, बहुत हाई मोरल वैल्यूज़ के साथ में मानते हैं, एक सच्चा ईमानदार डिवाइन फेमिनाइन मानते हैं, तो ये डिवाइन मस्कुलाइन बनना चाहते हैं, यहाँ पे ये एनर्जी है। अपनी ज़िंदगी में हैप्पी अबंडेंट लाइफ चाहते हैं, ये आपको वो हर चीज़ देना चाहते हैं जो आप जिसके लिए डिज़र्व करते हो, खुद भी खुश रहना चाहते हैं, बेसिकली आपको भी खुश रखना चाहते हैं, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है, बराबरी चाहते हैं, ये आपके बराबर बनना चाहते हैं यहाँ पे चीज़। ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकता है आपके पर्सन की हो रही है, तो अगर ये अभी तक बहुत प्लेयर एनर्जी में थे तो अभी एक जिम्मेदार इंसान बनना चाहते हैं, एक रिलायबल इंसान बनना चाहते हैं, ठीक है। ये अपने हाई मोरल वैल्यूज़, अभी तक अगर ये मोरल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कंसिडर नहीं करते थे, तो अब ये क्या कर रहे हैं, उनको कंसिडर कर रहे हैं, इनके हिसाब से ये कैरेक्टर और एक ही इंसान को ज़िंदगी भर चाहना या सच्चाई, ईमानदारी, वफ़ादारी, ये जो चीज़ें इनके लिए हो सकता है पहले वर्ड्स रहती हों, बट अभी इन चीज़ों को फॉलो करना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस, क्योंकि हमारा पहला ही कार्ड स्टेटस था, तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी आई, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, दोनों ही एनर्जी दिखाती हैं पावरफुल रिच पर्सनैलिटी को दिखाती हैं। मुझे यहाँ मैक्सिमम जो वाइब हो रही है 90% वो ये लग रही है कि हमारे व्यूअर्स का लिविंग स्टैंडर्ड आपके पर्सन से कंपैरिजन में हाई है ज़्यादातर का, ठीक है। तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, ये आपके बराबर बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल वाइज आपके बराबर बनना चाहते हैं ताकि इन्हें लो फील ना हो, क्योंकि ये आपके ऊपर काबू करके रखना चाहते हैं। काबू इन सेंस मतलब आपसे सुपीरियर रहना चाहते हैं, काबू को मतलब आपको गुलाम नहीं बनाना चाहते हैं, बट ये आपसे सुपीरियर रहना चाहते हैं, ये आपसे लो फील नहीं करना चाहते आपके सामने, ठीक है, किसी भी लिहाज से नहीं, हर किसी भी लिहाज से नहीं, कैरेक्टर के लिहाज से भी, हर लिहाज से ये खुद को चाहते हैं कि आपसे 21 रहें, 19 नहीं रहना चाहते। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए, फाइनल शफल 6 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज़।
यस, ये आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं, ठीक है। ये अपने अंदर स्ट्रेंथ लेकर के आना चाहते हैं। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन। इन्हें अगर आपसे बात करनी है तो भी इनको हिम्मत चाहिए। अगर आपके लिए इन्हें अपनी फैमिली से बात करनी है, या ऑलरेडी मैरिड हैं अगर ये किसी और के साथ में, तो वहाँ बात करनी है, या पेरेंट्स से बात करनी है, जैसे भी सिचुएशन हो, तो इनको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। ये सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते में, सब किसी भी तरीके से इन्हें जीतना है, तो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए। चाहे आपसे बात करनी हो, चाहे अपनी फैमिली से बात करनी हो। 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। 10 ऑफ वेंट्स यहाँ पे क्यों है? फाइनल शफल बाबा जी, 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। जगलिंग सिचुएशन है, बर्डन है, 2 सिचुएशन है आपके पर्सन के ऊपर, ठीक है। इनके पास ऑप्शंस हैं डेफिनेटली। कहीं ना कहीं फ्लर्टिंग एनर्जी है, किसी एक को फ्रेंड जोन करना है इनको, ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपके पर्सन, एक से ज़्यादा। एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई और सिचुएशन भी है जहाँ ये जगल कर रहे हैं, फ्लर्ट भी कर रहे हैं ये बहुत सारे लोगों के साथ में। हो सकता है कोई क्वीन ऑफ वेंट्स इनकी ज़िंदगी में हो, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल है। अगर आपके पर्सन हो सकता है आपके साथ मैरिड है और आपके साथ इंजस्टिस किया है, ये आपको छोड़ के किसी और पर्सन की तरफ आकर्षित हो गए, सिर्फ फिजिकल ब्यूटी, उसका ऑरा, पैसा, पावर, पोजीशन देखने के लिए, ठीक है। पैसा तो क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास भी कम नहीं होता है, तो इसलिए वहाँ पे तो नहीं कह सकते कि पैसा कम है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ों को खूबसूरती वाइज या कुछ चीज़ों को लेकर के जो है वो किसी और इंसान की तरफ आकर्षित हो गए बहुत ज़्यादा। क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी थोड़ी सेल्फ लव वाली होती है, आकर्षण ज़्यादा होता है, लव की एनर्जी कम होती है वहाँ पे। तो हो सकता है अट्रैक्शन में आपके पर्सन किसी और के साथ चले गए हों। या तो ये आपके पर्सन का बिहेवियर हो सकता है कि इनके अंदर क्योंकि यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात भी हो रही है, इमोशंस की बात हो रही है, हाई मोरल वैल्यूज़, हाई प्रेस्टिज की एनर्जी 2 बार आई है। आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि ये थोड़े से प्लेयर एनर्जी में पास्ट में रहे होंगे। सॉरी, 1 सेकेंड। पास्ट में हो सकता है आपके पर्सन प्लेयर एनर्जी में रहे, थोड़े से फ्लर्टेशियस हो सकते हैं, फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं ये, कि इन्हें कोई भी इंसान जो खूबसूरत दिख गया, उसके पास अच्छा पैसा है, उसके पास उसका रहने सहने का स्टाइल बहुत अच्छा है, बोलने का स्टाइल अच्छा है, दिखने का स्टाइल अच्छा है, ठीक है, पहनने ओढ़ने का स्टाइल अच्छा है, तो ये आकर्षित बहुत जल्दी हो जाते हैं सबकी तरफ। तो ये इनकी एक कमज़ोरी हो सकती है जिस पे ये जीतना चाहते हैं। तो ये इसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा इनको बर्डन है कि इन्होंने, क्योंकि ये अभी भी कंफ्यूज्ड हैं इस बात को लेकर के कि ये अभी भी आगे कंट्रोल कर पाएंगे अपनी इस आदत को कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ थोड़ी खामी इनके खुद के अंदर मुझे ज़्यादा दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सेल्फ इवैल्यूएशन की एनर्जी है। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि आपके पर्सन या तो अभी भी यही नेचर है इनका, और अगर नेचर है तो भी बर्डन है, और अगर पास्ट में ऐसा नेचर रहा है तो भी उस कंडीशन में भी आपके पर्सन की एनर्जी ये है कि इनको रिग्रेट है उस बात का, और साथ में ये उस चीज़ को ठीक करना चाहते हैं, अपना बिहेवियर सही करना चाहते हैं। ये वैसे नहीं रहना चाहते जैसे ये हैं, ठीक है। एक रिलायबल जिम्मेदार इंसान, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रॉपर कमिटेड इंसान, ठीक है, लॉयल इंसान रहना चाहते हैं। और शायद ये इसी वजह से जगल कर रहे हो, यही चीज़ उनको बर्डन दे रही है कि ये ऐसे क्यों हैं, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, आपको कोई स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं। यहाँ पे अगेन क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे देखिए हमें क्लैरिफाई करने की मुझे नहीं लगता कि कोई ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे सेम कार्ड वही आए, सारे कार्ड देखो रिपीट हो गए। ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इधर भी 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, जगलिंग सिचुएशन है इनकी। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एक वेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन, जैसे मैंने बोला वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि ये पैसे वाइज, फाइनेंशियल वाइज भी आपसे 21 बनना चाहते हैं, और हर लिहाज से एक्चुअली आपसे 21 रहना चाहते हैं, क्योंकि आप बहुत ये किसी भी लिहाज से आपके हिसाब से, चाहे वो जैसे मैंने बोला कैरेक्टर वाइज हो, चाहे पैसे वाइज हो, चाहे लुक वाइज हो, पावर पोजीशन वाइज हो, स्पिरिचुअलिटी वाइज हो, ये किसी भी लिहाज से आपसे कमतर नहीं रहना चाहते। एक चीज़ यहाँ पे 100% एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, ये आपसे वो हर संभव प्रयास कर रहे हैं जिससे कि ये आप किसी भी मामले में इन पे उंगली ना उठा सको, ये ऐसे बनना चाहते हैं। ये हर लिहाज से आप पे पावर करना चाहते हैं, मतलब कमांड इनकी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कोई भी पॉइंट, अपना लूप होल ऐसा नहीं छोड़ना चाहते जिसको लेकर के आप इनको पॉइंट आउट कर सको, इनकी तरफ उंगली कर सको, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है,
ये फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबल बनना चाहते हैं, एक वेल्दी पर्सन बनना चाहते हैं। वो किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है एक लॉयल डिसिप्लिन पर्सन को भी दिखाती है, ठीक है। अबंडेंट भी है, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है। और एक बहुत अच्छा, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल जैसे होती है ना, वैसे ही किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी भी होती है कि एक लॉयल, कमिटेड, एक रिलायबल इंसान जिस पे भरोसा किया जा सके, जिस पे हर लिहाज से फाइनेंशियली रिच इंसान, ठीक है। तो वैसे ही ये बनना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है इनकी, ठीक है। बट ये जगल कर रहे हैं, इनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, इनको बर्डन है इस बात का कि ये शायद वैसे नहीं बन पाएंगे, या अभी इनको भरोसा नहीं है। ये बनने की कोशिश कर रहे हैं पर इनको भरोसा नहीं है कि आगे आगे कोई और इंसान ऐसा मिल गया तो ये फिर से बैक तो नहीं जाएंगे। तो ये भी चीज़ है। फ्लर्टी नेचर, अपनी आदत पे कंट्रोल नहीं है इनका, ठीक है। वो बदतमीज़ दिल टाइप की इनकी एनर्जी हो सकती है। द एम्परर एरीज की एनर्जी है, पावर में रहना चाहते हैं, ईगोइस्टिक भी हैं। ये इन सब चीज़ों को अपनी ईगो पे लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर आपने बोल दिया कि तुम तो कैरेक्टर ही तुम्हारा ख़राब है, तो इनको ये बात भी बुरी लग जाएगी, इसको ये लाइट नोट पे नहीं लेते हैं, क्योंकि ये उस मामले में भी आपसे 21 रहना चाहते हैं, बिकॉज इनकी ईगो हर्ट होती है हर चीज़ में। काफ़ी ईगोइस्टिक इंसान है और ये हमेशा पावर में रहना पसंद करते होंगे। कितने लोगों के पर्सन ऐसे हैं बताना मुझे, ठीक है। तो इसलिए आपके पर्सन आपके ऊपर कवर, मतलब हमेशा अचानक से क्या हो गया, एक्चुअली अभी चारों तरफ धूल मिट्टी है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट ग्राइंडिंग वगैरह ये सब चल रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है गले में कुछ चला गया। यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। जगल कर रहे हैं ये, अपने अंदर अंतर्द्वंद इनका चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये सुकून चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। आपको देखते हैं कि आप एक बहुत सुकून वाले इंसान हो, ठीक है। आपके पास सफिशिएंट पैसा भी है, आपकी ज़िंदगी बड़े सुकून में कट रही है, इनको ऐसा लगता है। तो कभी कभी इनको थोड़ा सा ईगो भी आता है, गुस्सा भी आता है आपके ऊपर। ये आपको भूल नहीं सकते, आपके ऊपर जैसे मैंने बोला ये कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। पास में अगर आपके पर्सन आपको छोड़ के कहीं गए भी थे तो भी इनको लगा होगा कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, बट इनको लगा कि नहीं, आपसे दूर जाने के बाद इनको एहसास हुआ कि आप इनकी ज़िंदगी में ख़ास जगह रखते हो। ये आपको नहीं भूल सकते और ये आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते। आपको लेकर के पजेसिव हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। अच्छा बुरा जो भी आपने इनके लिए किया है वो सब कुछ इनके माइंड में है और इन्होंने अपने उसमें दिल में भर के रखा हुआ है और ये आपको अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं देना चाहते। क्योंकि अगर आप क्वीन ऑफ वेंट्स हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप हाई प्रिस्टेस हैं, कुछ भी हैं आप ना, आप इनके लिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड वाली एनर्जी है। द फूल और हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, मैंने एक स्टोरी भी सुनाई थी। द फूल जो होता है ना, ये हाई प्रिस्टेस के लिए पहाड़ी से कूद जाता है सिर्फ इसलिए कि इसे ये पता होता है कि बस उससे चाहे वो बचेगा नहीं, मर जाएगा या ज़िंदा रहेगा उसे नहीं पता, बट उसे किसी भी सूरत में उसे हाई प्रिस्टेस चाहिए थी। ये स्टोरी है हाई प्रिस्टेस ऑफ द फूल की। और आपने अगर पहली वाली डेक याद हो, जब मैंने पहला स्प्रेड लिया था तो उसमें द फूल के बाद हाई प्रिस्टेस था। तो आपके पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये, ठीक है। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ये अब सारे झंझटों से दूर जाना चाहते हैं। अगर जो भी इश्यूज़ आप लोगों के बीच में है ना, इनका दिल करता है ये आपको लेकर के सारे झंझटों से दूर चले जाए। जो भी कलेश, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों के बीच में चल रही हैं, जिसकी वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम आ रही है, ये हर उस चीज़ से दूर आपको लेकर के चले जाना चाहते हैं। अगर सपोज आप हैं, आपके बच्चे हैं, तो ये चाहते हैं आपको और बच्चों को लेकर के कहीं दूर चले जाएं, सारे जहाँ सुकून हो, शांति हो, ठीक है। ऐसा चाहते हैं ये। ओवर थिंकिंग है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको एक स्टेबल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस बात पे कि जल्दी से जल्दी अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी लेकर आ पाएँ, खूब सारा पैसा कमा लें ताकि आपकी तरफ आ पाएँ, फिर आपको एक शादी का कमिटमेंट आपको आकर के दें, आपके साथ न्याय करें। इनके ऊपर बर्डन यही है। अगर ज़्यादातर लोगों के केस में आपके पर्सन जो है ना, ये दोबारा से इस रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं। पास्ट में ये आपको छोड़ के चले गए थे, बट इन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्होंने आपको डाला था, वो आपको छोड़ के चले गए। और इन्हें लगा था कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट इन्हें वहाँ जाके या तो किसी तरीके का कर्मा मिला है इनको, ठीक है, या फिर इनको खुद ही सेल्फ रियलाइजेशन हुआ है जिसकी वजह से इन्हें लगा कि इन्होंने गलत किया है, ठीक है। और इन्हें एहसास हुआ कि ये आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपके बगैर नहीं रह सकते।
तो ये वापस आपसे एक सेकंड चांस चाहते हैं। बट अभी प्रॉब्लम इनको यही है कि इन्हें ये बनना चाहते हैं एक बहुत अच्छे रिलायबल इंसान, बट इनको अभी अपने ऊपर डाउट है कि ये क्या ऐसे इंसान बन पाएंगे, क्या आगे जीवन में आगे जा कर के कहीं ऐसा तो नहीं ये फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, फिर से बहक जाएंगे। इन्हें अपने ऊपर भी भरोसा नहीं है और इसी लेकिन फिर भी ये अपने पैसों पे काम करना चाहते हैं ताकि आपको एक स्टेबल ऑफर कर सकें, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बना सकें। ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ने अपनी फैमिली की पसंद में आकर के और कहीं और मैरिज भी कर लिया हो या कमिटमेंट दे दिया हो या एटलीस्ट कमिटमेंट के नाम पे चले गए हो, आपसे दूरी बना ली हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, करंट फीलिंग बताइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट, करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड ओनली वन कार्ड। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है उनकी मोस्ट प्रोमिनेंट करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए। प्रिविलेज लेडी की एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड इनकम की एनर्जी है। 27 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आपके पर्सन एक्चुअली फाइनेंशियली आपको बहुत स्टेबल देखते हैं मैक्सिमम केसेस में, और इसीलिए वो अनएक्सपेक्टेड इनकम के बारे में सोच रहे हैं आपके पास। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास आएंगे ना तो इनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मुझे लगता है मिल जाएगा, या दोनों ही सूरत जैसे मैंने बताया, ये चाहते हैं कि कहीं से ढेर सारा पैसा इनको मिल जाए तो ये आपके तरफ बढ़ पाएँ। ठीक है, ताकि आपके साथ बराबरी कर सकें, ये भी इनका माइंड है। दूसरी तरफ ये आपके साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देखते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने मतलब अच्छे पोजीशन पे हो, आपको ढेर सारा पैसा आपकी ज़िंदगी में है, आपको ऑलरेडी ब्लेस्ड हो, आपको मिला हुआ है अपनी फैमिली की तरफ से, तो इनकी लाइफ भी सेट हो जाएगी। इनको ऐसा लगता है कि इनसे आपको इनका पैसा मिल जाएगा, या तो इनको एक्टिव, मतलब क्या कहना चाहिए, मैं कैसे बोलूँ, मतलब या तो इनको ऐसा लगता है कि इनका फ्यूचर जो है ना वो आपके साथ सिक्योर है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है। ठीक है, आप सिंगल चाइल्ड हो सकते हो अपने पेरेंट्स के, और या फिर पेरेंट्स आपके अर्निंग करते हैं और आपको मतलब खूब सारा पैसा आपके पास है, फैमिली की तरफ से मिला हुआ है। तो यहाँ पे इन्हें ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ भी सेट हो जाएगी, इनको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलेगी। दूसरी तरफ इनकी एनर्जी ये भी है कि इनको ऐसा लगता है कि ये इनको कहीं से इतना सारा पैसा मिल जाए ताकि ये आपके बराबर बन जाए, और बराबर बन के फिर आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करा सके, मतलब आपके साथ एक बराबरी वाला इनका रिश्ता हो सके। तीसरा, इन्हें ये भी लगता है कि आप इनके लिए एक लकी चार्म हो। इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे ना तो इनकी किस्मत का पहिया घूम जाएगा, इनको खुद अपने आप पैसा आने शुरू हो जाएंगे, आपको एक लकी चार्म की तरह भी देखते हैं ये। ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनके 9 नंबर को अगर हम देखें अनएक्सपेक्टेड इनकम की तरह, तो इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो या तो आप खुद ही पैसा लेकर के आओगे, या आप इनके लिए लकी इतने हो कि इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लकी चार्म हो। आप इनकी ज़िंदगी में जैसे ही एंटर करोगे ना, इनके दिन बदल जाएंगे और इनके जो गरीबी वाले दिन हैं, संघर्ष वाले दिन हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे और आप इनका एक अच्छा सुकून भरा पैसे वाला समय इनका चालू हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है आपको देख के। ठीक है, आपको सौभाग्यशाली मानते हैं बेसिकली ये अपने लिए। ठीक है, इनको लगता है कि इनके दिन बदल जाएंगे। अब बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे हमें नहीं पता, लेकिन इनके दिमाग में फ़िलहाल तो यही है आपको लेकर के। चलिए देखते हैं कि डिवाइन इस रिश्ते को लेकर के क्या कहते हैं। तो आपके पर्सन के थॉट थे, कितने लोगों से रीडिंग रेजोनेट हुई। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो और चेक करो, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो। गंदी बात होती है, ठीक है, सब्सक्राइब करना होता है, नहीं तो पाप लगता है। पता नहीं लगता है कि नहीं लगता है, पर गंदी बात है, कर दो सब्सक्राइब, कुछ जाएगा थोड़ी तुम्हारा। रीडिंग देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गंदी बात है। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आपकी क्या राय है। प्लीज़ डिवाइन आप अपना मत बताइए। होप की एनर्जी है, ट्रुथ की एनर्जी है। यस, कोई सच्चाई आपके सामने आएगी, ठीक है, या किसी सच को आपको स्वीकार करने की ज़रूरत है, रिकन्सिडर करने की ज़रूरत है। हो सकता है कोई सच आपके सामने है बट बार बार आप उसको समझ नहीं रहे हो, आप उसको कंसीडर नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि एक बार फिर से इस रिश्ते को चांस देख लो। रिकन्सिडर की एनर्जी है, बट ओनली ये आपके अपने ऊपर है, अपने रिश्ते को, क्योंकि सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं सबके रिश्ते पॉजिटिव नहीं होंगे। तो जिन लोगों के रिश्ते में पॉजिटिविटी आपको नज़र आती है, आपकी गट फीलिंग कहती है, वहाँ पे जो आगे बढ़ो, नहीं तो पीछे रहो। कोई सच आपको मिलने वाला है, सामने आने वाला है आप लोगों के लिए। 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए। 2 फरवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
होप की एनर्जी है, इस रिश्ते में एक उम्मीद है बहुत ज़्यादा, ठीक है। बहुत जल्दी सच सामने आएगा आप लोगों के सामने, और यहाँ पे होप, उम्मीद बना के रखनी है आपको, पॉजिटिव रहना है, आपके लिए सब कुछ सही हो जाएगा। मैंने आज तक एक भी देखा है कि जब भी हमने डिवाइन की गाइडेंस आप लोगों के लिए लिया है, डिवाइन का डिसीजन आपके लिए पूछा है कि इस रिश्ते के रिगार्डिंग उनकी सोच क्या है, तो हमेशा पॉजिटिव आई है, आप हमेशा देखना। द होप की एनर्जी है, द सन की तरह मान लीजिए, डिवाइन को पॉजिटिव यस साइन है ये, ठीक है। यहाँ पे कोई सच आपके सामने आएगा जो शायद अभी तक आपसे छुपा हुआ था, जिससे आप लोगों के रिश्ते को एक नई दिशा मिलेगी, और आप अल्टीमेटली आपकी ज़िंदगी में आपको होप बना के रखनी है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। यहाँ पे आपके रिश्ते में बेसिकली, ठीक है, पॉजिटिविटी के पूरे पूरे चांसेस हैं। चीज़ें ख़राब हो भी गई हैं तो आने वाले समय में सही हो जाएंगी। चलिए हम देखते हैं आपके पार्टनर के मैसेज क्या हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ, सेकेंड चांस, ठीक है। आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, ज़्यादातर लोग, आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है और अब आपके पर्सन वापस आपसे रीच आउट कर रहे हैं, वो आपसे एक सेकेंड चांस चाहते हैं। जिनके पर्सन ने नहीं किया है वो वापस आ रहे हैं, वो आपको फिर से आपको करेंगे, ठीक है। तो आप उनको रिकन्सिडर आपको करना है रिश्ते को अपने, ठीक है। पॉजिटिविटी है, हम ये नहीं कह रहे कि आपको उस रिश्ते को चांस देना ही देना है। हर कोई को अपने रिश्ते को सही से शुरू से लेके, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, जब तक आपका ब्रेकअप नहीं हुआ था या आज की सिचुएशन तक, आपको चीज़ों को देखना है अच्छी तरीके से, रिकन्सिडर करिए, ठीक है। कोई भी रेड फ्लैग्स अगर आपको दिखाई देते हैं, कहीं कोई खामियां दिखाई देती हैं, तो उनको भी इग्नोर नहीं मानना है, उनको भी कंसिडर करना है। और अगर कुछ पॉजिटिविटी दिखाई देती है तो उसको भी कंसिडर करना है, और फिर इस निगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में बैलेंस लाइए, देखिए क्या ज़्यादा है, ठीक है। अगर खामी ज़्यादा है तो रिश्ता ख़त्म कर दीजिए, और अगर आपको लगता है पॉजिटिविटी ज़्यादा है तो रिश्ते को बनाए रखिए, उसको फिर से एक चांस देने का सोच सकते हो आप। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन डे आई विल प्रपोज यू, यस, वो दिख रहा है आपके पर्सन मेहनत कर रहे हैं, और वो उनका कहना है कि वो आपको एक दिन प्रपोज करेंगे। मैरिज की एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन के मन में है कि उनको आपको प्रपोज करना है। पास्ट में हो सकता है इनकी प्लेयर एनर्जी थी, बट अब ये आपके लिए इमोशनल है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। और कुछ लोगों के लिए स्टेटस का डिफरेंस है, इसलिए तो क्योंकि आपके पर्सन के अंदर ईगो है, वो लो फील नहीं करना चाहते आपके सामने, तो इसलिए वो पहले खुद को स्टेबल बनाना चाहते हैं, फिर आपको प्रपोज करना चाहते हैं। यहाँ पे एनर्जी भी है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। टाइम पास, यस, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे टाइम पास तब तक के लिए है। कुछ लोगों का रिश्ता हो सकता है टाइम पास रहा हो पहले, या अभी भी टाइम पास हो सकता है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो कह रहे हैं वन डे आई विल प्रपोज यू, तो जब तक वो क्या कर रहे हैं कि चीज़ों को जब तक वैसी नहीं हो जाती कि वो इस स्टेज में आए कि जहाँ आपको प्रपोज कर सकें या आपके रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएँ, तब तक चीज़ों को थोड़ा टाइम पास मोड में शायद ये चलाना चाहते हैं। यहाँ पे ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पर्सन ट्राई हो सकता है ऑप्शन ढूंढ रहे हो तो वो आपके साथ एक टाइम पास कर रहे हो। प्लीज़ मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ यार। प्लीज़ डिवाइन, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए। टाइम पास यहाँ पे क्यों है? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, टाइम पास को क्लैरिफाई कर दीजिए, क्यों है टाइम पास यहाँ पे? चाइल्ड की एनर्जी है, बैड हेल्थ की एनर्जी है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे या तो किसी की एज कम हो सकती है, हो सकता है 18 ईयर एज हो किसी की यहाँ पे। कोई चाइल्ड हो सकता है, या फिर कोई चाइल्ड इशू, बच्चा एक हो सकता है रिश्ते में हो कहीं पे भी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई बीमार हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। किसी की बैड हेल्थ हो सकती है, कोई बड़ा इंसान हो सकता है, मैच्योर घर में बुजुर्ग है कोई, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ओनली चाइल्ड हो सकते हैं, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। यहाँ पे ये चीज़ है, उसको रिकन्सिडर करने की एनर्जी है। या फिर किसी का बच्चा हो सकता है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकर के आएगा, तो हो सकता है कोई बड़ा बुजुर्ग ना राजी हो, यहाँ पे ये चीज़ है। किसी की बैड हेल्थ यहाँ पे एक इशू हो सकती है, चाइल्ड होना, ठीक है। या तो आपके पर्सन खुद अकेले एक सिंगल चाइल्ड हो सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है, या आपके पास एक कोई सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे आपके पर्सन हो चाहे आप हो, यहाँ पे किसी तरीके इस वजह से यहाँ पे टाइम पास की एनर्जी है। या तो मैं अब जो आ रहा है वो मैं बोल दूँगी, कोई हो सकता है कोई इंसान बीमार है जिनकी तरफ से जो इस रिश्ते को जो है ना अप्रूवल नहीं मिल रहा है,
तो हो सकता है वहाँ पे वेट किया जा रहा है कि वो इंसान जब ज़िंदगी से चला जाए, इस दुनिया से चला जाए, उसके बाद आगे बढ़े, क्योंकि ये उसको हर्ट नहीं करना चाहते। हो सकता है उसके ओनली चाइल्ड हो, या हो सकता है हमारे व्यूअर्स जो भी हैं उनके आपके बच्चे हो सकते हैं, जिनको आपके पर्सन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके पेरेंट्स हो सकते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, उनको दिक्कत हो सकती है, तो वो बीमार हो सकते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं कि उनको हर्ट करने से अच्छा है कि चले ही जाएं, तो उसके बाद आपके साथ बढ़ें। मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन है, अब सबके लिए अलग अलग होगी, आप देख लेना। कहीं किसी की हेल्थ ख़राब है, कहीं कोई बच्चा है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है टाइम पास के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं कि क्योंकि रिश्ता पूरी तरह जब ख़राब हो जाता है, तो क्योंकि इस रिश्ते की हेल्थ बहुत बिगड़ चुकी है, तो और चाइल्ड की एनर्जी दिखाती है एक न्यू बिगिनिंग को, फ्रेश स्टार्ट को। तो यहाँ पे एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, लाइट नोट पे करना चाहते हैं, बिना किसी हैवी एक्सपेक्टेशंस के, ठीक है। और इसके बाद धीरे धीरे जब इमोशंस डेवलप हो जाए, चीज़ें सही हो जाएं, तब ये आगे बढ़ें। इस तरीके की एनर्जी भी हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। यू आर एडोरेबल एंड वेरी स्वीट, ये एनर्जी पहले भी मेरे को दिखी थी। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे से इंसान हो, ठीक है, बहुत प्यारे इंसान हो, उनको ऐसा लगता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। अगर आप कॉल और मैसेज नहीं कर रहे तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो अभी भी आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन आपसे सेकेंड चांस चाहते हैं। यू आर माई लाइफ लाइन, आपके पर्सन आपको कहते हैं कि आप उनकी जीवन रेखा हैं, ठीक है, वो आपके बगैर नहीं रह सकते। ओके, तो ये थी हमारी रीडिंग। अब हम देख लेते हैं, कोई अगर आपका यस नो क्वेश्चन है तो कर सकते हो, ठीक है। मैं एक कार्ड निकालूंगी, बॉटम नहीं देखूंगी, सिर्फ ये वाला कार्ड देखूंगी। आप अपना कोई सवाल सोच सकते हैं, जिससे चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर लो, अपना कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या जवाब है, हाँ या ना, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यस नो, यस और नो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका आंसर क्या है। यस की एनर्जी है ज़्यादातर लोगों के लिए कि आपके साथ न्याय होगा, ठीक है। कोई भी चीज़ आपने जो भी सवाल आपके मन में था, और सपोज अगर आपने सवाल नहीं सोचा है, तो उस कंडीशन में जो मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके माइंड में इस वक्त चलता रहता है करेंट में, ठीक है, जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं, तो उसका जवाब हाँ में है। बेसिकली आपके साथ न्याय होगा, न्याय नहीं होगा, चीज़ें बैलेंस में होंगी, ठीक है। डबल 1 की एनर्जी भी है यहाँ पे, 11 नंबर है यहाँ पे, चीज़ें बैलेंस होंगी आपके साथ, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आज के दिन गाइडेंस क्या है, और इसी के साथ रीडिंग को हम वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिवाइन से अपने प्रे करो कि आपके सवाल का आपको सही जवाब मिले। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल, हमारे व्यूअर्स के लिए डिवाइन आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यूज़ बोथ योर इंट्यूशन एंड योर इंटेलेक्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम और गेट आंसर्स टू योर क्वेश्चन। यस, आपकी ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपके मन में कोई सवाल है, तो उसके लिए आप अपने दिल और दिमाग दोनों का यूज़ करिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, उसको भी देखो, इसके साथ साथ अपने इंटेलेक्ट, अपने दिमाग, अपने ब्रेन, ठीक है, उससे भी उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करो। दोनों को मिला के सॉल्व करो कि आपकी गट फीलिंग क्या कहती है और आपका दिमाग क्या कहता है, ठीक है, आपकी इंटेलिजेंस आपको क्या गाइड करती है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रख करके तब आप उसी से अपने क्वेश्चंस का आंसर निकालने की कोशिश करिए आप, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, तो कोई ऐसी चीज़ है आपके माइंड में इस वक्त जिसका सवाल का जवाब आपको जानना है, तो उसके लिए आप अपनी इंट्यूशन पे और अपने इंटेलेक्ट पे, दोनों चीज़ों पे ट्रस्ट करो, उसी के आधार पे अपना निर्णय लो। तो यदि हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।